Hello guys, I hope my voice is totally clear with you all. Is it? We are living in a bilingual topic world. Hello Kirti, hello Swarna, hello Abhishek, hello Ankit. Hi Meetal, hi Aisha, hi Suraj, hi Shaino, hello Amog, hello Sakshi, hello Shrishti, hello Tanisha. यस ये लाइव होगा वैभव, पूरा लाइव होगा, पूरा का पूरा लाइव होगा बेटा. यस पूरा का पूरा लाइव होगा. Let our friends join, then we'll start up. ठीक है ना. यस प्रेक्षा पूरा बीसीआर करवाऊंगा. गुड आफ्टरनून. यस आज से रेगुलर है. हाय हेमंत भाई भाई. हाय हर्ष, हाय साकेत, हाय अंकित. 4:30 पर होगा बेटा, क्योंकि मेरी सुबह लॉ की क्लास है, फिर बीसीके भी चल रहा है, तो उस हिसाब से ठीक है ना. 4:30 होगा. ठीक है ना बेटा. यस यूट्यूब पर लाइव रहेगा. नहीं, फर्स्ट 3 लेक्चर्स आर लाइव ऑन यूट्यूब. फर्स्ट 3 लेक्चर्स आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन. उसके बाद पेड रहेगा. यू कैन कॉन्टैक्ट द किटस टीम, दैट्स नॉट अ कंसर्न. यस फुल कोर्स होगा बेटा, फुल कोर्स होगा. फास्ट ट्रैक नहीं, फुल कोर्स होगा. यस यस मानिक, इसी टाइम पर. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम नाउ. करेक्ट है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट वो करते हैं जिनका कुछ टाइम ही नहीं होता. सो आई विल ऑल्सो गिव यू माई इंट्रोडक्शन. ठीक है ना. चलो एक्सक्यूज. आ गए हो सब? आवाज और सब बरोबर? आवाज और सब बरोबर, और आप सभी आ गए हो. आई फील. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलो शुरू करते हैं. लेके प्रभु का नाम. अपना नया सब्जेक्ट जो कि 40 मार्क्स का है आपके लिए, आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का. तो उसके पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ तक जाऊँगा पता नहीं है, तो ठीक है. सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीनाथ राठी दिस साइड, एंड राइट नाउ यू आर मीटिंग मी ऑन यूट्यूब. हम मिल रहे हैं यूट्यूब पर. बहुत लोगों से पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो आई होप इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आप और हम मिलेंगे तो कुछ बात बनेगी. जब मिल बैठेंगे दो यार, बनेगी ना बात. करेक्ट है ना. यस सो आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज बीसीआर, विच इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क का है. कितने मार्क्स का है बेटा? 40 मार्क्स. आपके सिलेबस के 40 मार्क. 2 बूंद जिंदगी के जितने इंपॉर्टेंट थे पोलियो के, उतने ही इंपॉर्टेंट ये 40 मार्क है, क्योंकि 40 से तो पास होता है बच्चा. सर अग्रीगेट में तो 50 लाना है, क्या बात है. तो सर ये सब्जेक्ट अगर मेरा शानदार हो गया, मजा आ जाएगा सर. क्या आ जाएगा सर? मजा आ जाएगा. तो कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है सर? 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है मेरा बीसीआर. एंड ये मुझे क्या करना है सर? ये मुझे थियोरी लिखना है एग्जाम में. क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे इस पर. ये जोर से बोलो जय माता दी नहीं है, ये सारे बोलो जय माता दी नहीं है, ये मिलकर लिखना है. बोले तो एक दूसरे का कॉपी करके नहीं, खुद से लिखना है. ठीक है ना. सो यस गाइस, दिस इज श्रीनाथ राठी. आई होप थोड़े लोग मुझे पहचानते होंगे.
थोड़े लोग नहीं भी पहचानते हो तो आगे समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूँ इस पर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो 15 लेक्चर होंगे भाई बीसीआर के। बीसीआर बिजनेस करस्पॉन्डेंस, क्लास की बात करता हूँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके चलो नाउ सर, पहली चीज, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर घुसने से पहले बिजनेस यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, कम ऑन कमेंट करके बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस यानी क्या, आपके हिसाब से बिजनेस का मतलब क्या होता है। क्लास के बाद कॉल कर, क्लास उतनी कॉल कर रहा, आपके हिसाब से बिजनेस यानी क्या, कम ऑन। नहीं, वी विल स्टार्ट विद कम्युनिकेशन, उसके पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, कम ऑन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड करना फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ट्रांजैक्शंस। हाँ छवि, विल डिस्कस। अभी किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द सेशन। प्लीज प्लीज बी एक्टिव। अभी अपन अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, आपको क्या लगता है बिजनेस यानी क्या, क्या है बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, कम ऑन। कमर्शियल एक्टिविटी, वेरी गुड प्रेरणा। ट्रेडिंग टू अर्न प्रॉफिट, वेरी गुड हेरम। स्टेट ऑफ बीइंग बिजनेस, ओके। बाइंग एंड सेलिंग, एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज राइट। सर देखो सर, पहले क्या होता था, एक फार्मर की दुकान से, कोई भी फार्मर की दुकान कहां से होती, फार्मर के खेत से जाके लोग गुड्स खरीदते थे। देयर वाज बार्टर सिस्टम, एक फार्मर दूसरे फार्मर से गेहूं देता था, चावल लेता था, ये सिस्टम चलता था पहले। फिर हल्का हल्का क्या हुआ, पीपल यूज्ड टू सम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के थ्रू ये गुड्स खरीदने लगे। लेकिन सर फार्मर्स तो गांव के पास होते हैं, शहर के बीच में तो फार्मर्स नहीं होते। हर जगह क्या हुआ था, फार्मिंग यानी मैन्युफैक्चरर रहना पॉसिबल नहीं था सर। हर जगह एक मैन्युफैक्चरर पॉसिबल रहना नहीं था, तो उसके कारण क्या हुआ, ट्रेडिंग बोलकर कुछ आया। क्या सर, यानी वहां जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से कोई गुड्स लेके आकर दूसरे जगह जहां पे वो नॉट अवेलेबल है वहां पर बेचेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिंग। कैसे सर, होलसेल में वो लेके आया, रिटेल में वो ही बेच रहा है, by keeping a profit margin. So this is trading. So every kind of trading activity is business. हर वो एक्टिविटी जिसके कारण इंसान बिजी होता है, इंसान बाइंग करता है, सेलिंग करता है गुड्स के फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट होना जरूरी है, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस, दैट इज अ नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्रॉफिट। सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसे हम बिजनेस बोलते हैं, उसे हम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। यस, बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यस, कम ऑन सर। करस्पॉन्डेंस यानी क्या, बिजनेस तो सभी को पता है सर, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी को यह पता होगा कि मैं पहले सब्जेक्ट की हेडिंग पढ़ाता हूं, अगर वो समझ आ गया तो बाद में तो बहुत ही आसान हो जाती है हर चीज, करेक्ट है ना। सो करस्पॉन्डेंस यानी क्या, बताओ मुझे, कम ऑन, व्हाट इज करस्पॉन्डेंस, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज करस्पॉन्डेंस, come on, I'm waiting for your answer beta, come on, come on,
What is correspondence? Correspondence is communication, act of writing letters. Very good, Shaino. Exchanging information, शुभम, ठीक है. सर, correspondence का अर्थ होता है the act of writing letters. क्या बोले सर? The act of writing letters means सर communication करना through emails. समझ आ रहा है? Communication करना through emails, through letters. I am corresponding. मैं लिखकर दे रहा हूं. I am writing a letter and giving him, sharing some information. That is correspondence. सर ये एक तरीका है, ये एक एक्ट है of writing letters. Correspondence is an act of writing letters. Means there hasn't been any correspondence between them for years. अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में कोई correspondence नहीं है सालों से, यानी कोई बातचीत नहीं है. Correspondence when I am telling the act of writing letters. पहले रेखा और अमिताभ प्यार भरे खत लिखते थे एक दूसरे को. Now there is no correspondence between them since years. So when I say this, that means correspondence means the act of writing letters. The act of writing letters. The act of writing letters, or we can also say it as communication through mails, letters, etc. Business means sir business यानी buying and selling goods for profit. ये भी लिख दो सर. Buying and selling goods and services for earning money. As way for earning money. Means sir, जो काम आप करते हो वो बिजनेस, जो व्यवसाय आप करते हो वो बिजनेस, वो व्यापार बिजनेस. करस्पॉन्डेंस एक एक्ट होता है. दिस इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर. करस्पॉन्डेंस एक कम्युनिकेशन थ्रू मेल्स, थ्रू लेटर्स, उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं. और सर जब अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं ना सर, तो बिजनेस के अंदर रिपोर्टिंग भी होती है. मीन सर आपको याद होगा बचपन में जब तू छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, मम्मी पापा आते थे, रिपोर्ट कार्ड ले जाते थे, घर पे जाके खूब पिटाई होती थी. उस वक्त क्या होता था? द टीचर्स यूज्ड टू रिपोर्ट योर पेरेंट्स अबाउट योर बिहेवियर इन द क्लास, योर मार्क्स, एवरीथिंग दे यूज्ड टू रिपोर्ट. इन द सेम वे बिजनेस के अंदर भी देयर इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग इंटरनल बिजनेस के भी हो सकती है, एक्सटर्नल बिजनेस की भी हो सकती है. ऐसे कैसे? अगर मैं बिजनेस के बारे में कुछ रिपोर्ट बाहर दूं, इंफॉर्मेशन बाहर दूं, इफ आई रिपोर्ट सम internal information about my business to the outsider, reporting about business to public about any financial data or any operational data, that is reporting. यानी मैं मेरे बिजनेस के अंदर की रिपोर्ट बाहर दे रहा हूं. आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू अ रिपोर्ट. that is what business reporting. सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनल मैनेजमेंट में ही रिपोर्टिंग की जरूरत होती है. मुझे मेरा काम अगर हो गया है, मुझे मेरे मैनेजर को बताना पड़ेगा, तो वो मुझे दूसरा काम देगा. आई हैव टू रिपोर्ट टू हिम दैट प्लीज माय वर्क इज डन एंड आई विल लीव फॉर द डे. अगर मुझे बुखार आ गया, आई हैव टू रिपोर्ट कि भाई मुझे जाना है. बाय करस्पॉन्डेंस आई कैन रिपोर्ट. सर रिपोर्टिंग यानी क्या? सर ये दोनों के लिए यूजफुल है, फॉर बोथ द पब्लिक एंड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट. लेकिन सर इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की है, बिजनेस के अंदर की रिपोर्टिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर फाइनेंशियल डेटा और ऑपरेशनल डेटा को शेयर करने की बात हो रही है. ठीक है? यस आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ रिपोर्टिंग. नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग? व्हाट इज रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग about business
to the people, to the public about financial data और ऑपरेशनल डेटा। यानी यहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक को कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वी आर रिपोर्टिंग इट टू द पब्लिक कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस, इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो चुका है। द सुपरिटेंडेंट विल रिपोर्ट इट टू द मैनेजर, जिसको रिपोर्ट करना है उसी को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आर यू ऑल क्लियर कि हमको पढ़ना क्या है? सर हमको वो पढ़ना है, पहली चीज क्या सर? इंग्लिश, क्योंकि अगर हम लेटर और लिखेंगे तो हमारी ग्रामर भी सही होनी चाहिए ना भाई। मजाक नहीं कर रहा हूं। ओनली द फर्स्ट चैप्टर इज योर व्हाट, थियोरेटिकल, बाकी पूरा एक्चुअली प्रैक्टिकल है, लेकिन थियोरी में लिखना है। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? यस, अगर क्लियर है तो थम्स अप ब्रो। क्लियर है थम्स अप। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सर सब्जेक्ट डिस्कस करो ना सर थोड़ा बहुत। तो देखो बेटा, अपना सब्जेक्ट 40 मार्क्स का है। अपना सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। तो सर 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा? सर द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच विल बी स्टडिंग इज कम्युनिकेशन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। देन द सेकेंड चैप्टर इज योर सेंटेंस टाइप्स, ठीक है। देन यू विल हैव योर वर्ड पावर। देन सर ये पूरे क्या थे? एक इजीली सब्जेक्टिव में अपन पढ़ सकते हैं, थियोरेटिकल है। नेक्स्ट यू विल हैव कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस एंड ऑल। तो फोर्थ चैप्टर इज योर कॉम्प्रहेंशन पैसेज। देन फिफ्थ चैप्टर इज योर नोट मेकिंग, ठीक है। ये 5 चैप्टर क्या है? बहुत ज्यादा थियोरेटिकल में है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल में। और फिर सर बाकी के जो 8 चैप्टर्स है ना, दिस आर फॉर योर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। देखो सर ये पहली 3 जो स्किल्स है, पहले 3 जो चैप्टर्स है, इससे आप बोलना सीखोगे, कम्युनिकेट करना सीखोगे। बाकी के 2 में आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? आप समझना सीखोगे। नोट मेकिंग में भी आप समझते हो तो ही आप नोट मेक कर सकते हो। कॉम्प्रहेंशन पैसेज में क्या बात कर रहा है वो समझोगे। एंड बाकी के जो 8 चैप्टर्स है, सॉरी, बाकी के जो 8 चैप्टर्स है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसके अंदर आप क्या करोगे सर? इसके अंदर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करोगे। कैसे सर? पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स राइटिंग, देन सर प्रिसाइज राइटिंग, देन आर्टिकल राइटिंग। ये आपके पूरे चैप्टर्स है, ठीक है ना। फिर सर रिपोर्ट राइटिंग, सर फिर फॉर्मल लेटर्स लिखना। फॉर्मल बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, इनफॉर्मल की बात नहीं आती, वो अपने को आता। सर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, रेज्यूमे राइटिंग एंड मीटिंग्स। सर ये ही अपना पोर्शन है। मैक्सिमम क्योंकि मैं पूरा रेगुलर कोर्स ले रहा हूं, मैक्सिमम अपना पूरा कोर्स 15 दिन में हो जाएगा। DCR का 1.5 घंटा रोज का आप मुझे दोगे, वादा करता हूं यू विल स्कोर 40 on 40, अगर आपने सही बरोबर लिखा मैंने जैसे बताया,
ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस, कॉपी कर लो बेटा। 1 मिनट का समय देता हूं जब तक मैं कुछ मैसेजेस चेक करता हूं। खुशी गोयल, बेटा बीसीआर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एवरी चैप्टर के बाद वी विल सॉल्व, मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा एंड यहाँ पे मैं खुद लिखा के आपको समझाऊंगा कि अपने को कैसे वो सॉल्व करना है, ठीक है ना? ओके, हाय विराट, ओके बेटा, चलो किसी का कुछ मैसेज नहीं है, चलो कम ऑन। सो आई होप आप लोग बाद में ये कॉपी कर लोगे जिनका नहीं हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 विच इज कम्युनिकेशन, विच इज कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। कम्युनिकेशन, सर पहली चीज जैसे ही ये वर्ड आया कम्युनिकेशन, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज कम्युनिकेशन? चलो बताओ मुझे। हाँ इनफ है खुशी, ICI इज इनफ एंड इवन आई विल गिव यू सम नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है चलो बताओ मुझे। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 चीज, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन। अगले 15 दिन मेरे आपके पास रखना, मेरी क्लास में आपको लगेंगे, बिकॉज आई फील अगर बुक अपनी जो है वो नीट है तो दिमाग अपना क्लीन है और अपने दिमाग में आराम से घुसेगा, ठीक है ना? चलो, exchanging ideas, feelings, informations, very good. Process of exchanging information, super. Sakshi is telling share info. हेरम बोलता है conveying information, feeling, emotion through words, action, conduct. क्या बात है, वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। सर मोदी जी को कौन कौन पसंद करते हैं यहाँ पे? मोदी जी को कौन कौन पसंद करते हैं यहाँ पर? डेली 1.5 घंटे की होगी हर्ष भाई। अभी कोई भी क्लास के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करेगा, कब होगी कैसे होगी, सेशन खत्म होगा 10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि कैसे होगी क्या होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी क्या? कम ऑन, चलो। आपने कभी मोदी जी को सुना है? क्या आप मोदी जी से प्यार करते हो या आप अभी भी पप्पू के पीछे पड़ते हो? कम ऑन बताओ मुझे कमेंट करके। पप्पू यानी अपना पप्पू, राहुल गांधी, मोदी फैन हम करते, वाह वाह क्या बात है। चलो हिट लाइक फॉर मोदी जी करते, वाह क्या बात। सी, मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे एक स्टेज पे, बोले थे माय आइडिया ऑफ इंडिया, माय आइडिया ऑफ इंडिया। आगे बोला था ना, माय आइडिया ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट भारत, माय आइडिया ऑफ इंडिया इज सेक्युलर भारत, ऐसे बहुत सारी चीजें बोली थी मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद होगी, मोदी जी ने बोला था कि राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने बोला था कि 370 हटाएंगे। यानी मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं थ्रू हिज स्पीच, ही शेयरिंग व्हाट, ही शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज आइडियाज थ्रू हिज स्पीच, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। कोई पप्पू भी बोला है कुछ बात, यहां से आलू डालोगे वहां से सोना निकलेगा, सर वो भी इंफॉर्मेशन हो। ही शेयरिंग हिज फीलिंग्स, हिज आइडियाज थ्रू थ्रू हिज स्पीच, थ्रू हिज वर्ड स्पोकन। वो भी बोल रहा है ना, पप्पू भी क्या बोला, यहां से हम ऐसी मशीन बनाएंगे, यहां से आलू डालोगे यहां से सोना निकलेगा। मैं नहीं बोला रे बाबा, कौन बोला? अपना राहुल पप्पू बोला, गांधी जी, राहुल गांधी जी, पप्पू है ना वो क्या बोला, यहां से सोना डालो, सॉरी यहां से आलू डालो यहां से सोना निकलेगा। सो ही शेयर्ड हिज इंफॉर्मेशन, मींस कम्युनिकेशन हुआ। ये कैसे हुआ सर? कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है सर। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स आर शेयर्ड, इमोशन भी शेयर होते हैं सर। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। ये एक बच्चा है सीए और ये एक आईआईटी का बच्चा है। चलो नाम लेते हैं अपन, 2 नाम जोड़ते हैं। चलो ये है कीर्ति सिंह, मेरे को नाम कीर्ति सिंह दिख रहा है, ठीक है। और ये है हर्ष सिंह,
चलो दोनों सिंग चलो ठीक है छवि, प्लीज वेट। अब सर कीर्ति एक सीए की लड़की है, उसका एक आईआईटी का दोस्त है, उसका एक आईआईटी का दोस्त है, ठीक है। कीर्ति ने बोला सुन हर्ष तू भी सीए कर ले, बहुत ही शानदार कोर्स है भाई, बहुत ही शानदार कोर्स है, मजा आ जाएगा। मीन्स व्हाट कीर्ति डिड, शी शेयर्ड इंफॉर्मेशन, she shared what information through what sir, through speech। और ये जो उसका हर्ष दोस्त था उसने बोला, मीन्स ही सिग्नल, ठीक है, ही सिग्नल व्हाट, ठीक है, मीन्स बाय सिग्नल he also shared his information, मीन्स उसको क्या लगता है, हिज थॉट, ओके सीए कर लो बोले ना, ही ऑल्सो व्हाट शेयर हिज थॉट। यहां पे क्या हुआ देखो सर, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, वापस ये भी इसके थॉट शेयर किया, ठीक है, देखते हैं। मीन्स बाय सिग्नल ही डिड, या समझो कीर्ति इसको लेटर लिखी, मेरे प्यारे दोस्त हर्ष कैसा है रे तू, ठीक तो है ना, राहुल गांधी तो नहीं आ रहा ना सपनों में, ठीक है, मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इनफॉर्मल है भाई, दोस्तों में चल रहा है, ठीक है, फॉर्मल लेटर नहीं है, नहीं तो सर ने हमको ये सिखाया बोल के एग्जाम में लिख के आओगे मेरा मुंह काला करवाओगे, ठीक है, नहीं करवाने का, ऑलरेडी बहुत लोग है लाइन में, ठीक है। नो सर अब जब इंफॉर्मेशन राइटिंग में होगी, क्या ये इंफॉर्मेशन को भी मैं कम्युनिकेशन बोलूंगा, हाँ सर, चाहे वो बोलकर बाय स्पीच या लिख कर रहे, फर्क नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन शेयर हुई, आइडिया शेयर हुआ, कम्युनिकेशन हुई, थॉट्स हुए, यस। मीन्स सर यहां पे देखो, अगर यही कीर्ति वहीं पे जहां ये लोग बात कर रहे हैं, वो हर्ष को बोल रही है हर्ष आइसक्रीम खाएगा, हर्ष मीन्स बाय हिज बिहेवियर ही सेड नहीं चाहिए मुझे, बाय हिज बिहेवियर, या बहुत एंग्री हो गया, सर क्या यहां पे भी वो इंफॉर्मेशन शेयर किया कि उसे नहीं चाहिए, क्या वो यहां पे भी बाय इमोशन डिड ही सेड कि मुझे नहीं चाहिए, बाय हिज बिहेवियर, इमोशन, यस सर बोला है, वो इमोशन दिखाया है गुस्से में, भाई गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, ठीक है जाने दे। सर क्या हुआ, इमोशन से, बाय बिहेवियर ही शेयर्ड समथिंग, उसे भी हम क्या बोलते हैं सर, कम्युनिकेशन। मीन सर कम्युनिकेशन हुआ क्या, सर कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस सर, दो तरफा है, प्यार एक तरफा होता है, कम्युनिकेशन दो तरफा, याद रखना जिंदगी, प्यार एक तरफा होता है लेकिन कम्युनिकेशन दो तरफा होता है। सो सर यहां पे दो तरफा, इट्स ए टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ऐसे क्यों सर, सर मोदी जी बोलते जा रहे, किसको बोल रहे नहीं मालूम, कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ, कोई लिजनर भी होना चाहिए, कोई रिसीवर भी होना चाहिए, दुनिया में कोई नहीं है, राहुल गांधी बोल रहा आलू दालो सोना निकलेगा, कोई सुन ही नहीं रहा है, मीन्स किसी को पता ही नहीं, तो क्या वो कम्युनिकेशन हुआ, नहीं। राहुल गांधी बाथरूम में जाके बोल रहा, किसी को मालूम ही नहीं, मालूम होगा क्या, नहीं होगा, कैसे, क्योंकि सर टू वे प्रोसेस नहीं है, सो इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। सर इट इज अ प्रोसेस, देखो इसका डेफिनेशन, ऐसे तो बहुत लोग बहुत चीजें डिफाइन किए, लेकिन ये देखो, इट इज अ प्रोसेस by which information, ideas, thoughts, feelings, emotions are shared or exchanged through speech, signals, writing, behavior। हमने ये सारी चीजें देखी, कैसे देखी सर, देखो सर, इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, मोदी जी ने इंफॉर्मेशन दी,
मोदी जी ने आइडिया शेयर किया बाई थॉट्स, यहां पे मिस्टर हर्ष ने अपने थॉट शेयर किए, कीर्ति ने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, इसने वापस से थॉट शेयर किए बाई फीलिंग्स। लड़का लड़की को कम्युनिकेट करता है, मुझे तुमसे प्यार इतना कोई ना जाने, ही शेयरिंग हिज फीलिंग्स, एंड वो बोलती है खाट, वो भी इसको अपने एक्शन से दिखाती है भाई। पहले ऐसे दिखाती है, मारूंगी चप्पल निकाल के, भाई सिग्नलिंग, अगर मार दिया तो फिर भाई बिहेवियर, शी इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस सर, ये होता है क्या, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। चलो, अरे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल बेटा, तो इससे अपने को ये डेफिनेशन याद होगा। कम्युनिकेशन क्या है सर, ये एक प्रोसेस है बाय विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आर एक्सचेंज थ्रू थ्रू अ मीडियम, बाय स्पीच, बाय सिग्नलिंग, बाय राइटिंग, बाय बिहेवियर। यानी सर ये देखो सर, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है सर। सर हर्ष को अपने ने क्या बनाया था, आईआईटी का, और ये कीर्ति का फ्रेंड था, करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं। सो देखो IIT फ्रेंड, क्या बात है, I फॉर इंफॉर्मेशन, I फॉर आइडियाज, T फॉर थॉट्स, F फॉर फ्रेंड। अब उतने इमोशन तो रखो यार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, याद रहेगा सर। किसने निकाला ऐसे वार्नर ब्रदर्स वाला एक एग्जाम्पल, वार्नर ब्रदर्स पता है मूवीज निकालते हैं, हम एग्जाम्पल्स निकालते हैं सर, तो श्रीनाथ सर वार्नर ब्रदर्स, सर टाइम पास के लिए, आपको याद रखने के लिए बनाया कि डेफिनेशन ऐसे याद रखा जाता है। क्या हुआ सर, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडियाज, कोई थॉट्स, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस शेयर होती है थ्रू व्हाट, थ्रू अ मीडियम। व्हाट इज दैट मीडियम सर, it can be through speech, it can be through signals, it can be through writing, and it can be through behavior. This is communication, this is communication. Are you all clear? Thanks Harsh, thanks. Are you all clear? Yes. चलो सर, अगर रात में 8 बजे मोदी जी आ गए, बोले आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लग रहा है, क्या ये कम्युनिकेशन हुई? हाँ सर हुई। कैसे हुई? बिकॉज योर PM इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉकडाउन विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग फ्रॉम टुमारो टू द पीपल, थ्रू अ मोड, DD नेशनल टेलीविजन पे आके, एक मीडियम के द्वारा, एक चैनल के द्वारा आके वो आपको संबोधित कर रहे हैं। Here PM is sharing an information, this is communication. सर जब से क्या शेयरिंग लगाया है सर, कुर्सी को तोड़ा, आधी आधी ले लिए, शेयरिंग हो गई, क्या ये भी कम्युनिकेशन है? फालतू बातें नको कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया, कौन से वर्ड से आया है सर? एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड जिसका नाम है कम्युनिकेर, या उसको कम्युनिकार भी बोला जाता है, कम्युनिकेर, जिसका मतलब है टू शेयर। कम्युनिकेट मीन्स टू शेयर, शेयर मीन्स शेयर थिंग्स नहीं, आइडियाज, थॉट्स, बातें, बातचीत। समझ आ रहा है? यस। तो चलो सर, अब मुझे बताओ, मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएगी निशा। चल निशा तू बता मेरे को, निशा या फिर मुझे बताएगी कौन? मीतल। चल, अगर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, अपनी मां को बुला रहा है, बात तो नहीं कर सकता, that means what? Is he communicating? Is he communicating? Yes sir,
he is communicating by movement, by his signals, he is communicating, he is sharing his feeling. यहाँ बुला रहा है, बोल रहा है ऐसे, एक दूध की बोतल दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, मीन्स समझो फॉर एग्जाम्पल उसे पानी चाहिए छोटे बच्चे को, वो बुला रहा है, मुंह ऐसे बंद होता है ना, तो मैं that means what? He needs water. He's sharing what? He's communicating what? His feelings, कि उसे पानी चाहिए, through what? Through signals. ठीक है. और सर अगर समझो क्या है कोरोना अपनी खांसी दूसरों की खांसी कोरोना, यही तो बात है ना खुशी. खांसी है यार, सिर्फ ड्राई कफ है. इफ इट वॉज कोरोना ना, मैं आपके पास आता भी नहीं. ठीक है. सर्दी खांसी है बट कोरोना नहीं है, क्योंकि बुखार नहीं है. मैंने सब कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं और मैंने सब कुछ देखा है. ठीक है ना. सो डरा मत यार, ना डर ना डरा. ठीक है. क्लासेस चाहिए ना तेरे को रोज, तो मत बोल ऐसी बातें. ठीक है. डोंट गिव एनी नॉनसेंस इंफॉर्मेशन. ठीक है. चलो, अपनी खांसी दूसरों की खांसी कोरोना, इस जमाने का क्या करना है भाई. चलो, तो सर अगर समझो, अभी कौन बोला था, वो खुशी बोली थी. चलो, अब खुशी दिल पे मत लेना, लिए भी तो ठीक है, दिल पे मत लेना. खुशी सिर्फ तेरा एग्जाम्पल है. ये है खुशी, और ये है एक लड़का जिसका नाम है गम. कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम. तो गम आता है खुशी के पास, खुशी को बोलता है हमें तुमसे प्यार इतना कोई ना जाने, आई लव यू खुशी. ऐसे बोलता है वो. कौन बोलता है? गम बोलता है. What did गम do to खुशी? गम से shared his feelings. खुशी ने बोला उठ बेटा, उठाओ, खाट के कान के नीचे लगाया और वो दौड़ा भागा. मीन्स शी शेयर्ड हर इमोशंस बाय हर बिहेवियर. मीन्स सर क्या ये भी कम्युनिकेशन हुआ? यहाँ सर हुआ. कैसे? इसने अपनी दिल की बातें बताई, उसने अपनी हाथ की बातें बताई, इसने बिहेवियर से बताया और उसने स्पीच से बताया. कम्युनिकेशन दोनों में हुआ. आर यू ऑल क्लियर व्हाट इज कम्युनिकेशन? चलो एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, जय माता दी. नहीं रे, वापस से बोलो. सर कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, चलो मेरे साथ बोलो यार, घर पे बैठे तो क्या मुझे आता है दिमाग में, आप लोग बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो मुझे समझ आता है. सर कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच आई इंफॉर्मेशन, आई आइडियाज, टी थॉट्स, एफ feelings, E emotions. Information, ideas, thoughts, feelings, emotions are shared through mediums. Through what? Speech, signals, writing or behavior. Warner Brothers, Srinath sir, Warner Brothers, IIT, friend, emotion. ठीक है. तो ये सब याद रखना है. याद रहेगा सर? चलो, मास्क लगा के पढ़ाऊं? नहीं आता रे बाबा. यहां से मैं तुम्हारे को पढ़ाता 100%, तुम्हारे दिमाग में घुसता 70%, तो यहां से कोरोना भी आएगा तो उतना नहीं आएगा रे बाबा. क्यों इतना दम करता है रे, क्यों इतना दम करता है रे. चलो, नो इश्यूज. सर कम्युनिकेशन क्या है समझ आ गया. अब सर अपने को तो लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है ना सर, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है ना सर. सर मैं आपको एक चीज बताता हूं मालिक, ध्यान से सुनो. अगर आपको सिर्फ बीसीआर बोल के नहीं, कोई भी लेक्चर पढ़ना है ना, फन मस्ती होना जरूरी है. बिना मजाक के आप लोग आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते. मैं खुद नहीं समझ पाता था, मैं भी आजकल का ही हूं यार, छोटा छोटा बच्चा हूं, बड़ी शरारत करता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता हूं. सो सर मैं आपको एक ही चीज समझाता हूं. Wherever, whatever, whenever you study, make it easy for yourself. Here I am trying to make it easy. मेरा तरीका सही लगे अपनाओ,
नहीं तो अपना बनाओ, अपना अपनाओ, मुझे भी बताओ, मैं भी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन क्या है हमको समझ आ गया, अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है सर? व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? कौन बोलेगा मुझे? सर वही सर, जब यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी सर यहाँ पे आप प्यार मोहब्बत हर चीज की बात कर रहे थे, आप एक छोटे बच्चे की भी बात कर रहे थे, पीएन की भी बात कर रहे थे सर, लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन होता है, मींस व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट्स विद अनदर रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी, देन दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या बोले सर? व्हेन वन पर्सन communicates with another person regarding business transaction, that is बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी सर हर वो कमर्शियल एक्टिविटी जिससे पैसा जनरेट कर सकते हैं, यानी सर हर वो एक्टिविटी, एवरी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय विच मनी कैन बी रेज्ड, पैसा कमाया जा सकता है, हर उस एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इंटेंशन टू जनरेट प्रॉफिट इज बिजनेस। बहुत सारे डेफिनेशन है सर, यानी सर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिजनेस रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन करता है, दैट मींस ही इज डूइंग बिजनेस कम्युनिकेशन। आर यू ऑल क्लियर? यस सर। एक एग्जांपल भी देते हैं, मिस्टर, चलो एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर हेरम, ठीक है, और हर्ष जैन, मिस्टर हर्ष जैन। सर मिस्टर हेरम ने मिस्टर हर्ष जैन को कॉल किया, भाई मेरे पास 1000 मास्क है, क्या है? 1000 N95 के मास्क है, N95 मास्क एट 100 रुपीज ईच। हर्ष जैन बोला भाई भेजा दे, प्लीज सेंड मी हियर। दे आर डूइंग विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? दे आर डूइंग बिजनेस कम्युनिकेशन। सर वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, सब पढ़ेंगे, लेकिन सर इस कम्युनिकेशन को बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यहां पर क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको आ रहे होंगे 90 में 80 में, ही इज सेलिंग इट फॉर ए प्रॉफिट, he is doing what? Business communication. He is doing what? Business communication. I hope you all are clear. I hope you all are clear. चलो चलो हाँ मैं भी सुना, इसके लिए N95 साइड में रख दिया। मुझे भी अभी पता चला कि N95 कोरोना प्रिवेंट नहीं करता, आएगा भी नहीं, मुझे टेंशन मत लो। आप सभी का प्यार मेरे साथ है, तो क्या कोरोना मेरे नजदीक तो कोई आ भी नहीं सकता, ठीक है? आप सभी का प्यार मेरे साथ है कि नहीं है? कमेंट करके बताओ है सर, तो कोरोना आपके पास आएगा भी नहीं सर, कमेंट इट, ठीक है? ये कुणाल कौन है भैया, ब्लॉक करते हैं। चलो सर अभी अपन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, हमको पता चल गया सर। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है ये पढ़ते हैं। क्या बात है यार, थोड़ा सा प्यार मिला है, थोड़ा है बाकी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम आपके आभारी आए, हम तुमसे आभारी है, हम आपके आभारी है। आई एम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर? इंग्लिश पढ़ा रहे, इंग्लिश में नहीं आता आपको। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आई नो रे, बच्चों को टेस्ट कर रहे हैं। चलो कम्युनिकेशन प्रोसेस सर, अब इसका प्रोसेस क्या है सर? देखो अगर मैं अगर शालिनी शर्मा से बात करता हूं, हाय शालिनी हाउ आर यू,
मीन्स यहां पर श्रीनाथ सर इज टॉकिंग टू हुम, शालिनी शर्मा। मीन्स सेंडर है श्रीनाथ सर और रिसीवर है कौन, शालिनी। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, शालिनी को एक मैसेज बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग अ मैसेज टू हर कि हाय शालिनी हाउ आर यू। यहां पर एक्चुअली ये ही प्रोसेस होता है जिंदगी में, करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं बताओ मुझे, कि सर एक सेंडर होता है वो कुछ रिसीवर को बोलता है, वो कुछ रिसीवर को बोलता है, दिस इज एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन सर क्योंकि अपन बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है सर? सर एक सेंडर होता है, ठीक है, उसका कुछ पर्पस होता है। समझो शालिनी एक स्टूडेंट है, विजय प्लीज, और रोशनी, शालिनी और रोशनी दो फ्रेंड है। शालिनी रोशनी को मैसेज भेजना चाहती है क्या कि कल क्लास 4 बजे है। सर 4:30 बोले ना आप तो, लेकिन कल आधी घंटा पहले नहीं है रे बाबा, डोंट मिसकम्युनिकेट। लेकिन शालिनी ये मैसेज रोशनी को कन्वे करती है। तो पहली चीज दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो इसको है ना अपनी जो लैंग्वेज है शालिनी को अपनी लैंग्वेज में एनकोड करना होगा, और फिर जब रोशनी के पास आएगा उसको अपनी लैंग्वेज में उसको समझने के लिए उसको समझना होगा, डिकोड करना होगा, करेक्ट है ना। मीन्स द सेंडर, व्हाट द सेंडर डूज, एनकोड्स अ मैसेज, एनकोड्स अ मैसेज। समझो सर एक यू नो तेलुगु लैंग्वेज, बहुत लोग यहाँ पे बाहर से है, तो सर यहाँ पे शालिनी है तेलुगु एंड शालिनी को आज इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी आती नहीं, सो शी इज एनकोडिंग द मैसेज इन हर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में उसको आता। सो शी विल राइट इन तेलुगु, मेरे को भी नहीं आती तेलुगु बरोबर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद स्टिल। शी विल राइट इन तेलुगु लैंग्वेज, व्हाट शी विल राइट सर, टुमारो शी विल राइट इन हर लैंग्वेज एंड शी विल एनकोड अ मैसेज कि कल की क्लास कब है, 4 बजे है, रेप नुंची क्लास 4 क्लॉक की, 4 समय, क्या बोलते हैं तेलुगु में, कल से क्लास 4 बजे, उसको वो अपनी लैंग्वेज में एनकोड करती है। चलो शालिनी को इंग्लिश नहीं आती और रोशनी को हिंदी नहीं आती, ठीक है, तो शालिनी एक सेंडर है, शी एनकोड्स अ मैसेज। वो क्या लिखती है मैसेज में, एक सेकेंड, शालिनी क्या लिखती है मैसेज में, टुमारो, शालिनी को इंग्लिश नहीं आती ना, कल क्लास 4 बजे है। किसने लिखा सर, किसने लिखा, शालिनी ने लिखा कि कल क्लास 4 बजे, शी एनकोडेड ए मैसेज कि कल क्लास 4 बजे है। अब सर वो तो पहुंच गया रोशनी के पास, क्या रोशनी को ये मैसेज समझ आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब उसके पास वो आएगा तो उसको वो उसकी लैंग्वेज में इंग्लिश में डिकोड करना है। सो वो क्या करेगी, शी विल ट्राई टू डिकोड द मैसेज इन हर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है, एनकोड डिकोड, अपनी लैंग्वेज में एनकोड करना मैसेज को, एनकोडिंग। सामने वाला जब डिकोड करेगा वो उसकी लैंग्वेज में डिकोड करेगा, डिकोडिंग। प्लीज स्टॉप द न्यूसेस। सो सेंडर, व्हाट द सेंडर डूज, सर एक सेंडर मैसेज को एनकोड करता है और सेंडर एनकोड्स अ मैसेज, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स इट थ्रू अ मीडियम। अब सर वो लेटर से हो सकता है, ठीक है ना, बाई व्हाट्सएप हो सकता है, वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकती है, ठीक है ना, वो एनीवे बाई एनी ऑफ द मीडियम, कौन से भी जैसे अभी अपन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं सर, यूट्यूब लाइव से। सो दिस इज अ चैनल, दिस इज अ मीडियम बाई विच वी आर कनेक्टेड। सो आई एम सेंडिंग अ मैसेज कि देखो भैया कल से अपनी क्लास 4:30 बजे होंगी। मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं थ्रू व्हाट, अ मीडियम,
द मीडियम इज यूट्यूब. सो ये एक मीडियम है, ये एक चैनल है थ्रू विच वी आर कनेक्टेड. सो सेंडर एक मैसेज को एनकोड करेगा, यानी जो लैंग्वेज उसको आती है या जैसे उसको आता है वैसे एनकोड करेगा, और थ्रू ए मीडियम गिव्स इट टू द रिसीवर. और अब ये रिसीवर क्या करता है सर? ये रिसीवर डिकोड करता है उस मैसेज को. प्लीज स्टॉप. रिसीवर डिकोड करता है उस मैसेज को, और डिकोड यानी वो उसकी लैंग्वेज में समझता है, और फिर ही गिव्स रिप्लाई दैट इज नथिंग बट फीडबैक. मीन्स from tomorrow the class is at 4:30. Come on, you have received a message. Now what you will do? आप समझोगे क्या बोले सर? कल 4:30 से क्लास है. मीन्स सेंडर ने क्या किया? एक मैसेज एनकोड किया. क्या किया? टुमारो यू हैव अ क्लास एट 4:30. एनकोड करके थ्रू अ मीडियम. मीडियम क्या है? यूट्यूब से आपको भेज दिया. अब आप क्या कर रहे हो? उसको रिसीव कर रहे हो, उसको समझ रहे हो. क्या बोले रे सर? इंग्लिश नहीं आती. समझो विवेक शाह को इंग्लिश नहीं आती, उसने बाजू केबिन से क्या बोले रे? कल 4:30 को क्लास है. बोले रे क्या इतना पागलपंती करता है तू? मींस ही डिकोडेड कि कल 4:30 से क्लास है, और फिर सर को वो रिप्लाई देगा. क्या बोल के रिप्लाई देगा? ओके सर. वो क्या बोल के रिप्लाई देगा? ओके सर. डाल दे रे विवेक ओके, क्या होने का. ठीक है, तो वो बोलेगा ओके सर, कल से मैं 4:30 आ जाऊंगा. मींस ही इज गिविंग ए रिप्लाई. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सर वो रिप्लाई किससे दिया सर? देखो विवेक ओके सर बोला, तो विवेक रिप्लाई किससे दिया? थ्रू चैनल अगेन. मींस जो फीडबैक आएगा दैट विल बी आल्सो थ्रू अ मीडियम. सर शुड इट बी द सेम मीडियम? नॉट रिक्वायर्ड. क्लास होने के बाद मैसेज करेगा विवेक ओके सर, कल से मैं 4:30 को रहूंगा. It can be any medium. Means sir, sender एक मैसेज एनकोड करता है. किसको देता है सर? वो रिसीवर को देता है थ्रू अ मीडियम, और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है, फिर फीडबैक देता है थ्रू अ मीडियम. फीडबैक किसको जाएगा सर? सेंडर को जाएगा सर. समझ में आया है? सो द सेंडर इज अ न्यू रिसीवर. ठीक है सर, पूरी गोलमाल है कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत चिल्लर. हैदराबाद में बोलते चिल्लर. राहुल गांधी पप्पू है. चिल्लर तो कॉइन होता ना रे. ठीक है चलो. सो हियर व्हाट हैपेंड, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सर एक्चुअली तो क्या होता है? सीधी बात सर, नो बकवास ज्यादा. एक पर्सन होता है, एक मैसेज देता है किसी और को. क्या? सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ही गिव्स अ मैसेज. लेकिन सर अपने को टेक्निकली समझना है. टेक्निकली होता क्या है? ये क्या करेगा? अगर इसको कुछ मैसेज लिखना है तो वो अंदर ही अंदर सोच के बोलेगा ना. नॉर्मली तो यही होता है. लेकिन अब उसको लिख के भेजना है या कैसे कुछ थ्रू यूट्यूब बोलना है, तो क्या करेगा? सेंडर एक मैसेज को एनकोड करेगा जिस लैंग्वेज में उसको आता है, और उसी लैंग्वेज में वो उसको थ्रू अ मीडियम रिसीवर तक पहुंचाता है. रिसीवर उसको डिकोड करता है, उसको समझता है, और फिर थ्रू अ मीडियम वो उसका फीडबैक देता है. आई होप यू ऑल आर क्लियर. क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर है ना वीडियो? अच्छा ये ठीक है. यस खुशी, बैरियर्स आते हैं, नॉइज आती है, पढ़ेंगे. रुक जाना, पहले एक बार इनको समझ में. अब देखो सर, मैंने बोला क्या सर? एक बार नीटली समझाओ सर. एक सेंडर होता है, वो एक मैसेज को एनकोड करता है. क्या करता है सर? मैसेज को एनकोड करता है, और थ्रू अ चैनल और मीडियम उसको रिसीवर तक भेजता है सर. उसको रिसीवर तक भेजता है, और रिसीवर क्या करता है? उसको डिकोड करता है, उसको समझता है, और उसको फीडबैक देता है. किसको फीडबैक देता है सर? सर सेंडर को देता है सर. कैसे देगा सर? थ्रू अ मीडियम और चैनल.
थ्रू मीडियम और चैनल, ठीक है। सो ये होता है एक्चुअली प्रोसेस। लेकिन सर जो मीडियम होता है ना उसमें डिस्टरबेंस आ जाते हैं सर। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मम्मी आजू बाजू से बुला रही होंगी, अरे सुन ना, खाते खाते सुन लेना, अरे रुक यार सर कुछ बोल रहा मम्मी प्लीज ना यार, क्यों सता रही मेरे को। वहां पे मम्मी का डिस्टरबेंस आपकी क्लास से कंसंट्रेशन को हटा दिया। तो यहां पर क्या हुआ सर, नॉइज डिस्टरबेंस आ गई सर, एक नॉइज आ गई सर, बैरियर आ गया सर, नॉइज बैरियर सर। मींस while there is a transfer of information there can be a barrier in your medium, there can be a noise factor in your channel। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि YouTube चलते चलते बंद हो जाता है, टेक्निकल बैरियर हो सकता है ना सर, नहीं होगा भैया अभी तो नहीं होगा। कभी कभी करंट चले जाता है, YouTube स्टॉप, बैरियर। सर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, उनको हम बैरियर बोलते हैं, नॉइज बैरियर, ठीक है, ठीक है। बैटरी लो बैरियर, क्या बात है, अभी आया देखो बैटरी लो बैरियर, डिम हो गया, अभी ऊपर आया था ना, योर पीसी हैज बैटरी लो बैरियर, इमीडिएटली चार्ज को कनेक्ट करो। वेरी गुड निशा। मीन्स सर देर आर सम नॉइज बैरियर्स, देर आर सम बैरियर्स एट द एंड, मीडियम में होता है नॉइस का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस में सेंडर रिसीवर दो व्यक्ति होते हैं, इंफॉर्मेशन एनकोड करता है सेंडर, डिकोड करता है रिसीवर थ्रू अ मीडियम। फीडबैक कौन देता है सर, रिसीवर देता है। रिसीवर क्या देता है सर, फीडबैक देता है। सर फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ है भाई, कम्युनिकेशन में फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना इंपॉर्टेंट आपका खाना खाना है उतना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना है, वापस से बोलना ठीक है सर, समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया, अरे बताओ मुझे भाई समझ में आया। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आया। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सो ये था अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये था अपना क्या सर, कम्युनिकेशन का प्रोसेस सर। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम अपने कंक्लूडिंग स्टेप्स पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के। आज हमारा पहला दिन है तो 1 घंटा बस है, कल से हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे। आपके जो भी दोस्त आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, सही लगी, बहुत ही शानदार लगी, मुझे बताना मेरे इंस्टा आईडी पे, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मुझे आप बताना कि सर मजा आ गयो, या यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप ऑल्सो। स्पेशल 26 की जो ग्रुप है आपकी, उसमें SRC वालों आप अपनी ग्रुप में बताना, ठीक है। दिस इज माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। और जो कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन अवर सेशंस। 15 दिन के होंगे भाई, 15 दिन के, यस। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी ज्वाइंड है भाई आपका क्या कहना, आप तो सही हाथों में हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनकोड और डिकोड को सिंपल शब्द में समझाया सर, थैंक्स यार, थैंक्स जैना। हाँ कल से 6 बजे तक करेंगे रोशनी, ठीक है। हाँ थैंक्स विजय, थैंक यू, आप हो तो हम हैं, और आपसे ही जिंदगी है भाई, ठीक है। सो किसी को कुछ भी डाउट्स कभी भी रहे मुझे आप पूछना। बस मैं एक ही चीज चाहता हूं कि देखो बेटा ये एक थियोरी सब्जेक्ट है ये, और जो भी सब्जेक्ट्स में डील करता हूं दे आर थियोरी। मेरा लॉ भी जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं वो भी थियोरिटिकल है, ठीक है। BC के भी थियोरी है, इकोनॉमिक्स भी थियोरी है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, थियोरी को मजे में पढ़ा जाए, प्रैक्टिकल तो समझ आ जाता है सर, थियोरी को हमको मजाक मस्ती में पढ़नी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब एग्जाम आए ना पेपर शर्मा जाए कि भाई बंदे का क्या आंसर है। कॉन्सेप्ट में वो दम होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट में है दम तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए।
आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक्स विजय, थैंक्स खुशी। ओके हिरम, ओके ओके ओके। सो गाइस डोंट वरी विजय, इट्स इन द मॉर्निंग आवर्स, एवरीथिंग विल इन्फॉर्म टू यू। आप मेरे को बोल देना, या यू कैन कॉन्टैक्ट द किटेस्ट टीम, दे विल हेल्प यू आउट विद द BCR सेशंस एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्लासेस भाई फ्री नहीं रहेंगे, 3 सेशंस फ्री बोले थे सर ने, मैं 2 ही ले रहा हूँ बिकॉज यार कम्युनिकेशन अगर पूरा देंगे तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनको तो प्रॉब्लम है। इसके पहले मैंने फ्री दे रखी थी चैनल पर, ठीक है ना। मैं बस यही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ आपको कि यार फ्री देने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो रोटी कपड़ा मकान वाला इंसान हूँ, ठीक है ना। सो डोंट वरी। थैंक्स सुहास, थैंक्स रोशनी। Yes, total BCR and law also will be starting soon for short term people. Thanks Piyush, thanks. Yeah. चलो भाई guys, take care. बाकी के जो भी है सभी लोग मुझे अपना WhatsApp नंबर शेयर कर देना. Will be in touch. Take care. Bye bye. जय हिंद, जय भारत. मजा આવી ગયો, क्या बात है खुशी, મને भी मजा આવી ગયો.